इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर हैं। सर, आपका एचडी न्यूज में बहुत स्वागत है। थैंक यू। इंडिया गठबंधन झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर दावा कर रही है, क्या लग रहा है 14 सीटें आएंगी आपके खाते में? डेफिनेटली, क्योंकि मूड ऑफ द नेशन भी है और मूड ऑफ द झारखंड भी है, क्योंकि जो 10 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है, वो 10 साल की सरकार को जो झारखंड के साथ में करना चाहिए था, जो यहाँ हेल्पिंग हैंड देना चाहिए, कोई भी सरकार हेल्पिंग हैंड के लिए होती है। पहले 5 साल उनकी अपनी सरकार थी, जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते थे। उस पीरियड में भी जितने वादे किए थे कोई भी नहीं हुआ, और ये 5 साल में अभी फिलहाल यहाँ कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, और इसके साथ में जबरदस्त सौतेली माँ का व्यवहार किया आज की भारतीय सरकार ने। और यहाँ के जो बेसिक मुद्दे थे, जो बेसिक इश्यूज थे, जो उनने खुद भी वादे किए थे, होम मिनिस्टर ने तक, अमित शाह ने वादे किए थे कि ये चीज हम फुलफिल करेंगे, मगर आज 10 साल गुजरने पर भी झारखंड के साथ में वो सलूक नहीं किया। चाहे यहाँ का सरना धर्म कोड देने की बात थी, वो यहाँ की हमारी कांग्रेस जेएमएम सरकार ने यहाँ असेंबली में पास भी किया, सर्वसहमत से पास किया। फिर राजभवन वो अप्रूवल के लिए गया, राजभवन से वापस आया, क्योंकि उनको दिल्ली से डायरेक्शन थी कि वहीं से वापस भेज दो। वो सबसे बड़ा बुनियादी इशू इस आदिवासी क्षेत्र का था। उसी तरह से जो सेंट्रल स्कीम्स की बात थी, उसमें भी उन्होंने पाबंदियां लगाई, जो गरीब लोगों के लिए हमारे कांग्रेस पीरियड से कांग्रेस हुकूमतों ने बनाया था कि गरीबों को छत मिलना चाहिए, आईवाई के नाम से उनको पैसा दिया जाता था। इन 5 सालों में आज की भारत सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया। तो वो 10 सारा सालों में एनडीए ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, जो वादे किए उन वादों को भी पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जो झारखंड दौरा शुरू हुआ है, कल रांची में रोड शो भी हुआ, क्या लग रहा है? जो एनडीए प्रत्याशी है वर्तमान में, जो सांसद है संजय सेठ, वो कह रहे हैं अद्भुत है, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी? 10 साल से उनके मेंबर पार्लियामेंट है यहाँ पर, ज्यादातर 1-2 छोड़कर। आप उन सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को पूछो, आपने कब और किस डेट को झारखंड के इश्यूज को लेकर पार्लियामेंट में बात की? कौन सा जो यहाँ पर आप कमिट कर चुके थे, कब झारखंड के उनके बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट्स की डेलीगेशन जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिली और कोई एक इशू उन्होंने हल करके लाया? प्रधानमंत्री ने खुद जो फाउंडेशंस या जो यहाँ पर वादे किए थे, मैंने अभी कोट किया आपका मंडल बांध पलामू में, जिसका प्रधानमंत्री ने खुद ही नेम रखी थी। आज 6 साल गुजरने पर वो बांध का क्या हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? जो यहाँ का रॉयल्टी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, उसका पैसा जो वापस आता है गरीबों के लिए, वो पैसा वापस रिलीज क्यों नहीं किया? ये इश्यूज है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ एक आदिवासी क्षेत्र है ये, और सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। आदिवासी मुख्यमंत्री था यहाँ पर, लोगों का चुनाव हुआ था, लोगों का काम कर रहा था। और क्या वजह है कि आपने मतलब एक साजिश करके उसको उठा करके कुर्सी से उतार करके जेल में बंद कर दिया? क्या ये लोग महसूस नहीं कर रहे, जो जिनका वो नेता है, वो आज क्या उसको नजरअंदाज करेंगे? मतलब इंडिया गठबंधन के पास कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के अब आप लोग जो है वो आने वाले चुनाव में दिखेंगे। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो कांग्रेस पर एक आरोप लगता है परिवारवाद का, और अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो दिग्गज नेता कांग्रेस के सुबोध साहे की बेटी को आप लोगों ने इस बार मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी आवाज उठ रही थी कि कई ऐसे और कार्यकर्ता थे जो लंबे समय से पार्टी में थे, लेकिन जो पार्टी में नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको टिकट दिया गया। परिवारवाद दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, ये तो आप एक मिसाल दे रहे हैं। अगर आप इसको परिवारवादी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको 50 से ज्यादा गिना सकूं। किन किन नेताओं की बेटियां और बेटे एक नहीं 2-2 बार चुनाव में है, ये उनका उठाया सवाल आज हम पर लागू नहीं होता है। रांची लोकसभा की सीट की बात है, ये
सब जानते हैं कि यहाँ पर पिछले कई दहाइयों से मतलब किसी व्यक्ति विशेष ने यहाँ की खिदमत की, यहाँ की नुमाइंदगी की और सर्वप्रथम उन्हीं का नाम था। जितना भी हमारी प्रक्रिया चली तो यहाँ सबकी जबान पर सुबोधकांत शाही एक तजुर्बेकार, एक नॉलेजेबल, जो रांची को जानता है, झारखंड को जानता है, देश में सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया है, कई सारे काम यहाँ पर किए। तो इसलिए एक फार्मूला के तहत में कि एक सेहत या एज ऊपर होने के नाते उनकी बेटी को, वो पढ़ी लिखी है, मेरिटोरियस लड़की है और वो डिलीवर कर सकती है, उसको कॉन्सेंससली दिया गया। तो कांग्रेस ने राम टहल चौधरी को क्यों धोखा दिया? वो सीधे तौर पर कह रहे हैं राम टहल चौधरी के साथ में जब वो हमारे पास आए, कोई टिकट मांगने नहीं आए और टिकट के बुनियाद पर नहीं आए। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जब उन्होंने हमारे टीम के साथ बात की, उन्होंने कहा मैं अपने पसमानदा लोगों की आवाज उठाना चाहता हूँ। तो हमने उसको कहा आपके मंच दो ही है, आपने अकेले कोशिश की है 2019 में, तो वो आपकी आवाज आगे बढ़ नहीं पाई, लोगों ने उसको खरीदा नहीं। अब इस वक्त दो ही मंच है, एक भारतीय जनता पार्टी का है, एक कांग्रेस पार्टी का है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हो, जो आपने खुद कहा कि वो इन पिछड़े तबकों की आवाज नहीं बन सकती।